नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मनाइएगा अच्छे से। रमज़ान का महीना चल रहा है, जुम्मा है, तो मुस्लिम भाइयों से अपील है कि वो भी अपना नमाज अच्छे से अदा करें और मिलजुल कर होली को मनाएं। हम तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि होली और ये त्यौहार ही ऐसा है कि सबको एक साथ एक बराबरी पर ला के रख देता है। रंग लगाइएगा, उत्सव बनाइएगा, और जो रंग नहीं लगवा रहा हो उसको जबरन मत लगाइएगा, जबरन तंग मत करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं, ये कहते हुए कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए। मैं बहुत से कमेंट पढ़ता हूं और बहुतों को जवाब देने की कोशिश भी करता हूं पर्सनली तौर पर समय निकाल कर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आजकल खूब ट्रेंडिंग है, और ये मामला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई। आपको लग रहा होगा कि खबर तो 2 दिन पुरानी अब होने आई है, तो आज मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ। चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि जब तक ये हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा है तब तक हमको इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत से मासूम और बहुत से इनोसेंट यात्री भी होंगे जिनकी कोई गलती नहीं, और जो ऐसा ना हो कि हमारे इन वीडियोस की वजह से, हमारे इस एनालिसिस की वजह से उनकी जान पर आफत आ जाए। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि ट्रेनों को बलूचियों के कब्ज़े से छुड़ा लिया गया है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच लड़ाई आज की नहीं है, करीब 75 साल पुरानी है। जब से वो देश बना 1947 में, तब से बलूच ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ ना मिले, वो एक अलग मुल्क के तौर पर है। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे पे जाएंगे तो 4 बड़े प्रोविंस हैं, पंजाब है, सिंध है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है और बलूचिस्तान है। इसमें बलूचिस्तान का जो जोग्राफिकल इलाका है, जो भौगोलिक इलाका है, वो सबसे बड़ा है। करीब 45% के आसपास का जो बाउंड्री है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान के 100% अगर है तो उसमें 45% करीब करीब सिर्फ बलूचिस्तान की है। तो इस परिस्थिति में अगर बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे अधिक वहाँ पर खनिज संसाधन है, चाहे वो आयरन ओर की बात हो, चाहे वो सोने की बात हो, चाहे वो कोयले की बात हो, चाहे वो एल्यूमिनियम की बात हो, कोबाल्ट की बात हो, और ये तमाम जगह चीज़ें ऐसी हैं जिससे बलूचिस्तान के लोगों का बहुत भला हो सकता है। पर पाकिस्तान की अगर आप इकनॉमी की स्थिति देखेंगे तो 4-5 प्रांतों में सबसे गरीब कोई प्रांत है तो बलूचिस्तान है। ऐसा लगता है कि लाहौर के लोग या इस्लामाबाद के लोग ध्यान ही नहीं देते कि वहाँ क्या बीत रही है, क्यों बलूचिस्तान इतना पिछड़ा हुआ है। और यही नाराज़गी है बलूचों में कि आखिरकार हमको हमारे अधिकारों का, हमारे तमाम खनिज संसाधनों का भरपूर फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है। और ऊपर से जब से पाकिस्तान ने चीन को एक्सेस दे दिया, बहुत बड़ा इलाका ग्वादर का, पेशावर का, क्वेटा का, ये वो इलाके हैं जहाँ पर चीन ने बहुत बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने पैसे लगाए हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। कहने की बात यह कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पर दरअसल वो चीन अपनी एक कॉलोनी बनाता जा रहा है, ये बलूचियों का आरोप है। और उनके इलाके में उनके खनिज संसाधनों को दोहकर, उसको निकाल कर चीन अपने फ़ायदे में उनसे चीज़ों का निर्माण करता है, दुनिया भर में बेचता है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, बलूचिस्तान का हो रहा है, ये बलूचियों का कहना है। इसी को लेकर पूरी लड़ाई चल रही है। अब आता हूँ इस घटना पर। ट्रेन हाईजैक कर लेना कोई आम बात नहीं है। करीब ट्रेन जिसके अंदर 450-500 यात्री हों वो उठा कर ले गए। अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, औपचारिक तौर पर आप पाकिस्तान का आलम तो देखिए, वो पाकिस्तान जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहने लगा है, जो ये कहता है कि यहाँ चुनाव होते हैं, जो ये कहता है कि यहाँ पर सेना का शासन अब नहीं रहा, पर आप आलम देखिए, घटना के 48 घंटे से ऊपर होने आ गए हैं जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहने को हॉस्टेज क्राइसिस ख़त्म हो गया है, कहने को पूरी ट्रेन को छुड़ा लिया गया है, कहने को दर्जनों बलूच जो लड़ाके थे उनको मार गिराया गया है, जिसमें कई पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनकी भी शहादत हुई, उनकी भी जान गई है। पर अब तक सही आंकड़ा नहीं बताया गया कि कितने लोग हाईजैक हुए, कितने हाईजैकर्स से छुड़ा लिए गए, कितने अभी भी हाईजैकर्स की कैप्टिविटी में हैं और वो कहाँ चले गए हैं, ट्रेन का ड्राइवर कहाँ है, ट्रेन की जो स्टाफ चल रहा था पाकिस्तानी रेलवेज़ का, वो क्या, उनका क्या वर्जन है, कहीं कोई खबर नहीं आ रही है। जैसे लगता है कि पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई हो। पाकिस्तान के पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि उस इलाके में जाके रिपोर्ट करना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीन के दबाव में किसी भी न्यूट्रल पत्रकार को उस इलाके में जाने नहीं देती जहाँ पर ये पूरा ट्रेन को कैप्टिव कर हाईजैक कर रखा हुआ था, उस पहाड़ी इलाके में।
इसीलिए और खबरें आने में देरी लगी। और खबर अब जो निकल कर आ रही है वो पाकिस्तान की आर्मी कुछ कह रही है, बलूचों की जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो कुछ और कह रही है। उनका ये कहना है कि हमने कई सारे लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर हम गुफाओं में ले गए हैं, जहाँ पे हमारा अड्डे हैं, जहाँ पे हमारे ठिकाने हैं। तो हम उनके बदले में, अब ये इनकी मांग ये है कि तमाम बलूची जो पाकिस्तानी हुकूमत ने जिनको अपने जेलों में कैद कर रखा है उनको छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए। और इस पूरे एपिसोड के ज़रिए, इस पूरे अपहरण कांड के ज़रिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में अपनी ताकत को मनवाना चाहते हैं कि बलूच एक ताकतवर समुदाय है जो कि पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। और इसलिए हम ये इस कांड को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, दुनिया की नज़रें हमारी तरफ जाए। BLA और BLF दो वहाँ पर फोर्सेज हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। BLA को तो बैन कर रखा है, आतंकी संगठन पाकिस्तान ने और अमेरिका ने घोषित कर रखा है, यूरोप के भी कुछ मुल्कों ने घोषित कर रखा है। इसके बावजूद भी बलूच बड़ी संख्या में दुनिया में है जो रह रहकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। मैं पाकिस्तान की सेना की बात करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान की नाक के नीचे से ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना चीफ के आप बयान देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए वहाँ के मिनिस्टर्स के, ऐसा लगता है कितने लाचार है, कितने मजबूर है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब जबकि ये दावा किया गया आर्मी के द्वारा कि हमने सबको छुड़ा लिया है, ट्रेन आज़ाद हो गई है, तो फिर बताया क्यों नहीं जा रहा कितने लोग छुड़ा के लाए गए, कहाँ रखा गया है उनको? ये क्यों नहीं बताया जा रहा कितने बलूची मारे गए, कौन कौन से लोगों को पाकिस्तान की सेना ने अपने निशाने पर ले लिया है? जो लोग जो मासूम जो यात्री थे, जो इनोसेंट यात्री थे, उनमें कितने मारे गए, उनकी संख्या क्या है, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, ये पाकिस्तान जो अपने आप को दुनिया के साथ चलने की बात कर रहा है। पाकिस्तान दरअसल इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ गया है। अफगानिस्तान या तालिबान जो उसकी मदद करता आ रहा था, आज की तारीख में तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आपस में दोनों की नहीं पट रही है। बलूच बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी के स्टेटमेंट में कहा गया। अमेरिका इस पूरे मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। चीन जो की मदद करनी चाहिए, वो चीन सन्नाटे के साथ बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में किरकिरी मची हुई है कि पाकिस्तान में आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है। अब क्या सच्चाई है, कितने लोग बचे, कितने लोग नहीं बचे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि बलूच जो है, जो पाकिस्तान से क्या एक प्रांत है जो अपना इंडिपेंडेंस चाहता है, वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी हुकूमत के या पाकिस्तानी सेना के दबाव में नहीं आएगा। ये लड़ाई आने वाले दिनों में आप देखिएगा और इंटेंसिफाई हो जाएगी। जो पाकिस्तान हमारे कश्मीर को डिस्टर्ब कर रहा था, आज वही पाकिस्तान उसी आतंकवाद के जरिए, उन्हीं आतंकवादियों को पनाह देने के कारण आज खुद परेशान है। अपने घर में जब सांप पालोगे तो सांप आपको भी काट सकता है। ये मुहावरा चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में।